अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर आज आयुष के डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमएचओ बीएस सेतिया से चर्चा की। जी हां, आयुष डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कोरोना काल से प्रदेश में कोरोना महामारी का इलाज करने में 40% एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी के चलते आयुष डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से काम लिया जा रहा है, लेकिन इनके मानदेय और रोजाना मिलने पर भत्ते में 1 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शासन के कोविड सेंटर, फीवर क्लिनिक और मेडिकल कॉलेजों में ड्यूटी करने वाले 1250 से ज़्यादा आयुष डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को 25,000 और 15,000 महीना मानदेय मिल रहा है। मांगे नहीं माने जाने पर 25 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वहीं पूरे मामले में सीएमएचओ बीएस सेतिया ने कहा कि प्रदेश स्तर का मुद्दा है। लगभग 9,000 प्रदेश में कार्यरत है आयुष डॉक्टर कोविड में सेवा दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान सीएमएचओ ने कहा कि आयुष के डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टरों से अपनी तुलना कर रहे हैं और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ ने बताया कि आयुष के डॉक्टर का हर 3 माह में सेवाएं बढ़ाई जाती है। 31 मई तक किया गया है। सर, हमारी जो मांग है, इस मांग के अंतर्गत सभी आयुष डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटिस्ट सभी इंक्लूड है। और हम वो कर्मचारी हैं जो पिछले 1 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं इस कोविड-19 महामारी में, और बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लिया गया था हम लोगों को 3 महीने के लिए। उसके बाद में 1-1 महीना, 2-2 महीना करके हमारे जो जॉब का जो एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है, और अभी अगले महीने के लिए यानी कि जून के लिए भी हम लोगों को 1 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी मांग 2 सूत्री है अभी फ़िलहाल, कि हम लोगों को संविदा में संविलियन किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि हमारे जो वेतनमान है अन्य स्टेट के कंपेरिजन में बहुत ही कम सैलरी है हम लोगों की। देखा जाए कि एक सम्मानपूर्वक सैलरी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी उसके समान हो, अन्य राज्यों के समान कार्य समान वेतन के साथ हो। हाँ। और ये जो हमारे जो मूवमेंट यहाँ पे आज है, ये एक साथ पूरे एमपी में चल रहा है, प्रदेशव्यापी एक्टिविटी चल रही है। और आज हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पे जो हमारे आयुष डॉक्टर्स है, जो स्टाफ जो मैंने बताए हैं, सारे इस मूवमेंट में इंक्लूड है। और सभी लोग ने हमने 22 तारीख से लेकर अभी तक ज्ञापन देते आ रहे हैं, और इसके पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है सरकार को, लेकिन उन्होंने हमारे इस ज्ञापन को ध्यान में नहीं लिया है, संज्ञान में नहीं लिया है। और हमने 24 तक का यानी कि आज तक का हमने एक अल्टीमेट दिया है। अगर आज शाम तक भी हम लोगों को अगर कोई मैसेज नहीं मिलता है स्वास्थ्य विभाग से या सरकार की तरफ से, तो हम लोग कल से 25 मई से अगले समय तक, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, काम बंद रहेगा। और इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रदेश सरकार की रहेगी। आपने अपनी मांगों को लेकर कहाँ ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन 22 तारीख को हमारे जिलाधीश महोदय सर को दिया है, हमारे कमिश्नर महोदय सर को दिया है, और हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भी दिया है। सर, इस दौरान जो कोविड के पेशेंट हैं, इनको लेकर भी कोई इमरजेंसी सेवाएं रहेगी या वो भी बंद रहेगी? नहीं, कोविड-19 से संबंधित जो भी वर्क है हमारा, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। और हमें इसे मान्यता के तौर पर हम लोगों ने साल भर तक वेट किया सरकार का। बीच में मरीज बहुत ज़्यादा थे, केस बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की बीच में, और पूरी ईमानदारी से तन मन धन से काम किया है हर क्षेत्र में, फ्रंट लाइन पे जहाँ पे कोविड के पेशेंट रहते हैं पॉजिटिव। जैसे कि आप समझ लीजिए, रैपिड रिस्पॉन्स टीम हो गया, आरआरटी हो गई, कंट्रोल रूम हो गया, होम आइसोलेशन हो गया, सैम्पलिंग टीम हो गई, फीवर क्लिनिक हो गया, सब जगह फ्रंट लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल एक रिस्क होता है लाइफ का, जिसमें आप पॉजिटिव हो गए तो कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन सरकार फिर भी हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और आपका वेतन अभी रुका हुआ है? वेतन हम लोग को 1 महीने 2 महीने में आ जाता है, लेकिन जो वेतनमान इतना सम्मानपूर्वक नहीं है सर, की देखा जाए कि हम लोग उसको क्या कहें। अन्य राज्यों में अब देखिए, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में 40,000 से 1 लाख तक सैलरी मिल रही है। हम लोगों को मात्र 25,000 रुपये कोई सैलरी नहीं होती है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से। हम चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ को ध्यान में रखे सरकार, और हमारा जो नौकरी है साल भर से ऊपर हो चुका है, उसको तो देखा जाए तो हम लोग को संविदा कर देना चाहिए। और ये हमारी 2 सूत्रीय मांग है, और इसको लेकर हम लोग आज इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार संधवानी, आयुष मेडिकल ऑफिस इंदौर। 2 सूत्री मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीएस सेतिया से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया। आयुष डॉक्टरों की 2 प्रमुख मांगों में पहली, सभी आयुष डॉक्टरों को सुविधा नियुक्ति की जाए। दूसरी, देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उसे बढ़ाया जाए। मांगे नहीं माने जाने पर 25 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात की गई। आयुष डॉक्टरों का तर्क है कि जब एमबीबीएस को 60,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ को 15 की जगह 25,000 रुपये दिए जाए।
इन स्टाफ का कहना है कि हमसे ड्यूटी 10 से 12 घंटे तक दिन रात की शिफ्ट में ली जा रही है, लेकिन मानदेय बढ़ाने का सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। सीएमएचओ बीएस सेतिया ने बताया कि फिलहाल कोरोना और ब्लैक फंगस जैसे महामारी प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में आयुष के डॉक्टर 25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकाल कर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है। 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इनकी जो इमरजेंसी सेवाएं ये भी बोले बंद की जाएगी। तो इससे आपको लगता नहीं कि कोविड वाले मरीजों को परेशानी हो? इसका कुछ तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ नहीं कुछ शाम तक ऐसा हो जाएगा। कि मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि अभी जो चल रही महामारी और हम लोगों में इतनी तो वो है मानवता कि कम से कम हम उसको ध्यान जरूर रखेंगे। और डॉक्टर्स भी कोई अपने उसके लिए नहीं लड़ रहे कि मतलब झगड़ा कि हमको ये करना ही है। उनमें भी एक मानवता है और उन्होंने प्यार से अच्छे से समझाया है। उनकी भी जेनइन जो कुछ मांगे हैं वो भी सही है कि ठीक है क्या करना है, उनको संविदा कंटिन्यू नियुक्ति करना है या उनको अगले CHO या किसी में भर्ती हो उसमें क्या करना है, जो भी उनकी डिमांड है तो स्टेट को निर्णय लेना है तो स्टेट करेगा ही। और क्या ये हड़ताल की भी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह की हड़ताल पे? नहीं, इनका ये है कि जो डॉक्टर अभी RRT टीम में या फिर हमारे फीवर क्लिनिक में जहाँ भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी डिमांड है कि हम लोगों को एक संविदा नियुक्ति दी जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी दी जाए। क्योंकि हम लोग विगत साल भर से 8 महीने से 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं कोविड में, तो इनकी डिमांड है कि हमको संविदा नियुक्ति की जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जो MBBS डॉक्टर है उनसे वो कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेट लेवल का मामला है कि जो MBBS डॉक्टर है वो RRT टीम में या फीवर क्लिनिक में काम कर रहा है, तो MBBS डॉक्टर जितना काम कर रहा है इनकी ड्यूटी अगर उसमें लगाई है तो हमको MBBS के बराबर उनको तनख्वाह दी जाए। तो ये भी हमारा स्टेट लेवल का मामला है कि MBBS के कंपेयर में इनको सैलरी दी जाए या नहीं दी जाए। तो इनकी संविदा नियुक्ति हर बार 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जाती है, जो कोविड के लिए लगाई गई है। तो हम लोग इसको स्टेट में फॉरवर्ड कर दिया है और एक आज और रिमाइंडर उसमें डाल देंगे कि ये लोग कल से स्ट्राइक करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर शाम तक जो भी हो जाए स्टेट से जो भी मैसेज आएगा तो हम उनको आगे देख लेंगे। का कोई अभी प्रस्ताव है? 31 मई तक के लिए दिया है और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए शायद और स्टेट क्या करना चाहती है, स्टेट के निर्णय के आधार पर ही है कि इनका आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि निरंतर हर बार 2 दिन पहले 3 दिन बाद पहले उनका मैसेज आ ही जाता है स्टेट से, तो स्टेट जो भी निर्णय लेगा वो फाइनल है। डॉक्टर का कहना था कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का वेतन भी कम है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि राजस्थान में कितनी तनख्वाह दी जा रही है, बिहार में कितनी जा रही है या वहाँ पर कितनी, क्योंकि जब एक गाइडलाइन रहती है गवर्नमेंट की कि आपको इस सैलरी पे इस समय आपको डेपुट किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो बाकायदा हम लोग जब ज्वाइन करते तो हमको पूरा नियम मालूम रहता है कि हमको 25,000 देंगे, 40,000 देंगे, 35,000 देंगे। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद अगर काम करने के बाद बोलते हैं कि नहीं हमको सैलरी कम मिल रही है, तो ये फिर सोचना है और स्टेट को फिर करना निर्णय जो भी करना है। क्योंकि स्टेट से आया है कि 25,000 देना है या 50,000 देना है या 60,000 देना है, ये जो भी है स्टेट का काम है। उनका कहना है